Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 7. Today our topic is financial arithmetic. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सिंपल इंटरेस्ट, ज़कात और उशर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स समझेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं. द वर्ड इंटरेस्ट इज यूज्ड फॉर द अमाउंट इन एडिशन टू द प्रिंसिपल विच द बैंक पेज टू द डिपॉजिटर. प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? ऐसी अमाउंट जो हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं या हम बैंक से उधार लेते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट. अब इंटरेस्ट क्या चीज है? जो अमाउंट हम बैंक में जमा कराते हैं या बैंक से उधार लेते हैं, तो उस सूरत में जो हमें बैंक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है, एक मखसूस रकम बैंक में डिपॉजिट कराने की वजह से, दैट अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. एंड द अमाउंट इन एडिशन टू द प्रिंसिपल पेड बाय द डेटर व्हेन रीपेइंग द मनी बोरोड. जब हम कोई रकम बैंक से उधार लेते हैं तो डेफिनेटली जब हम उसको रीपे करेंगे, उस रकम को हम वापस अदा करेंगे, तो हमें कुछ इजाफी रकम अदा करनी पड़ेगी. दैट अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज है? द इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर अ सर्टेन सम फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम सच एज 1 year इज नोन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब स्टूडेंट्स, जो भी अमाउंट हमने डिपॉजिट कराई या हमने बैंक से उधार ली, उस अमाउंट को वापस करते हुए जो इंटरेस्ट हमने पे करना है, उसका डेफिनेटली एक रेट, उसकी कोई शरह मुकर्रर होगी, और वो रेट जो होता है इंटरेस्ट का, वो पर ईयर के हिसाब से होता है. अब अमाउंट क्या चीज है? द प्रिंसिपल टुगेदर विद द इंटरेस्ट इज नोन एज द अमाउंट. जी स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड अमाउंट. प्रिंसिपल वो अमाउंट थी जो हम बैंक में जमा करा रहे हैं या बैंक से हम उधार ले रहे हैं. अब दोनों सूरतों में या इंटरेस्ट हमें मिलेगा या इंटरेस्ट हमें अदा करना होगा. तो प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट की अमाउंट को ऐड कर दें तो दैट इज टोटल अमाउंट. अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं. P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100. P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, R means rate of interest and T means time in years. टाइम को हम हमेशा ईयर्स में मेजर करेंगे, और चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज में होगा, तो फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय 100 भी लगा सकते हैं, या रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है अगर, तो वो परसेंटेज खत्म करने के लिए हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डिवाइडेड बाय 100 आता है. तो आइदर पुट 100 इन फॉर्मूला, या आप उस परसेंटेज को रेट ऑफ इंटरेस्ट से खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब इस तीनों चीजों में से आप अगर टाइम का फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो जरा गौर करें. ये 100 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ, और चूंकि टाइम निकालना है तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लेफ्ट साइड पे आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे,
तो टाइम का फॉर्मूला निकल आया 100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम इसी तरह अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो 100 लेफ्ट साइड पे आके इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्रिंसिपल एंड टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। अब आपको जो भी वैल्यूज गिवन होंगी उसके हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करके जो फाइंड करना होगा वो फाइंड कर लेंगे। अब इसी को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल 22 है, फाइंड द अमाउंट ऑन ₹180 फॉर 1 year 8 months एट 6% पर ईयर। अब हमने अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट अभी हमने पढ़ा, प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगी। पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब देखें, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹180, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 6% पर ईयर और टाइम गिवन है 1 year 8 months। अब चूंकि ये लेस देन 2 months है, 2 महीने से कम है, लेकिन हमने इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। टोटल हम ईयर्स में इसको लिखेंगे तो 1 year तो होल है, ये 1 एज इट इज आया। अब 8 months हैं, यानी 12 months होते हैं टोटल 1 year में, तो 8 डिवाइडेड बाय 12 1 में ऐड कर देंगे तो ये भी ईयर्स में हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन है, एलसीएम इसका 12 आएगा तो 12 1 12, 12 प्लस 8 20 ओवर 12 आ जाएगा और इसकी कटिंग हो जाएगी 4 के टेबल में। 4 5 20, 4 3 12, तो 5/3 ईयर्स आ गया हमारे पास टाइम। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 180 है, मल्टीप्लाई रेट 6% है तो परसेंटेज खत्म कर दी, 6/100 लिख दिया, मल्टीप्लाई टाइम हमने फाइंड कर लिया वह ईयर्स में 5/3। अभी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो फिर ये फॉर्मूले में लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी कटिंग हो रही है, कटिंग कर देंगे। 5 के टेबल में 100 की कटिंग हो जाएगी, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 0। देन 3 के साथ 6 की कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 2 6। फिर इस 2 और 20 की कटिंग होगी, 2 1 2, 2 10 20 और ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया तो इंटरेस्ट आ गया ₹18। अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ₹180 था, इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया ₹18। इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई ₹198। तो हमने अमाउंट ही इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। जी स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम ज़कात के बारे में पढ़ेंगे। ज़कात कब फर्ज होती है, किस किस चीज पे फर्ज होती है। ज़कात के लिए ये सारी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी मुस्लिम हैज टू पे ज़कात टू द पुअर एंड नीडी मुस्लिम्स ऑफ द सोसाइटी। हर मुसलमान पे ज़कात फर्ज है। किसके लिए? गरीबों और जरूरतमंद मुसलमानों के लिए जो माशरे का हिस्सा हैं। किस पे ज़कात फर्ज है? ऑन हिज और हर ईयरली सेविंग्स। हिज और हर लिखा गया है, इट मीन्स कि ज़कात मर्द पे भी और औरत पे भी, जिसके पास सालाना बचत मौजूद होगी उस पे ज़कात फर्ज है। विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। वो अब सेविंग जो है वो चाहे नकद रकम की सूरत में हो, गोल्ड सोने की सूरत में हो,
एंड सिल्वर और चांदी की सूरत में सालाना बचत आपके पास है तो ज़कात देनी होगी। एंड इवन ऑन द एनिमल्स दैट ही और शी कीप्स टू अर्न मनी, यहां तक कि अगर जानवर किसी ने रखे हुए हैं और उससे वो माहाना आमदनी कमाते हैं तो भी ज़कात फर्ज होगी। The amount of zakat is calculated at the rate of 2.5% or 1/40 of the total yearly savings. 2.5% को ही सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/40 आ जाएगा। ये 2 2 4 प्लस 1 5/2 है, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज खत्म करने के लिए तो ये 5/200 हो जाएगा और 5/200 की कटिंग करके 1/40 आ जाता है। अब एग्जाम्पल 23 समझते हैं, ज़कात से रिलेटेड है। आयशा हैज ईयरली सेविंग्स ऑफ ₹75,000। आयशा के पास 75,000 रुपए की सालाना बचत है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ज़कात शी हैज टू पे, उसको कितनी रकम ज़कात के तौर पे अदा करनी है, ये हमने बताना है। अब ईयरली सेविंग्स ऑफ आयशा ₹75,000 है। रेट ऑफ ज़कात 2.5% और 1/40, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ ज़कात जो आएगी वो 1/40 ऑफ द ईयरली सेविंग्स, तो 1/40 मल्टीप्लाई बाय ईयरली सेविंग्स है 75,000। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 4 के टेबल में 7500 आ जाएगा, 4 1 4, इसकी कटिंग करें 4 1 4, 3 कैरी हुआ 35 हो गया, 4 8 32, 3 कैरी हुआ 30 आ गया, 4 7 28, 2 कैरी हुआ 20, तो 4 5 20, तो ये ₹1,875 is the amount which has to pay as zakat by Aisha। जी स्टूडेंट्स, अब उशर के बारे में पढ़ते हैं। उशर इज अ टैक्स दैट इज अप्लाइड ऑन अ मुस्लिम्स एग्रीकल्चरल एसेट्स। उशर एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी मुसलमान की ज़रई ज़मीन या ज़रात के जितने भी एसेट्स हैं उन पे लागू होता है। अब इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1, इफ द लैंड रिसीव्स वाटर फ्रॉम नेचुरल वाटर सोर्सेज। अब जाहिर बात है कि जब एग्रीकल्चरल एसेट्स की बात हो रही है तो पानी का बहुत अमल दखल होगा। अब उसने पहले पॉइंट में यह कहा है कि अगर जमीन को पानी कुदरती वसाइल से मिल रहा है, सच एज स्ट्रीम्स और रिवर्स, नदी नालों से या दरियाओं से पानी जमीन को मिल रहा है, द रेट ऑफ उशर इज 10% ऑन द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। तो उशर का रेट जो है वो 10% होगा। जो भी एग्रीकल्चरल आउटपुट यानी उस ज़रई ज़मीन से जो भी इनकम आएगी उस पे 10% उशर अदा करना होगा। शर्त क्या है कि अगर पानी कुदरती वसाइल से ज़मीन को मिल रहा है तो। दूसरी कंडीशन, इफ द लैंड इज इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, दैट इज वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्यूबवेल। अगर ज़मीन को पानी कुदरती वसाइल से नहीं मिल रहा, आर्टिफिशियल मसनूई वसाइल यानी जो इंसान के पैदा करदा वसाइल हैं, इंसान के बनाए हुए वसाइल हैं, उनसे पानी ज़मीन को मिल रहा है, तो फिर उशर का रेट जो है वो 5% होगा। तो जब भी उशर के बारे में क्वेश्चन होगा तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वाटर जो है वो नेचुरल सोर्सेज से हासिल हो रहा है या आर्टिफिशियल सोर्सेज से। अगर नेचुरल सोर्सेज से वाटर मिल रहा है ज़मीन को तो 10% रेट ऑफ उशर होगा, और अगर आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिल रहा है तो 5% रेट ऑफ उशर लगाएंगे। अब इसकी एक एग्जांपल समझते हैं। हामिद सेल्स हिज राइस
हार्वेस्ट फॉर ₹1,50,000। हामिद ने जो चावल बोए थे अपनी जमीन में, वो बेचने के बाद 1,50,000 रुपए उसको मिलते हैं। हाउ मच उशर शुड ही पे इफ हिज लैंड इज नेचुरली इरिगेटेड? कितनी रकम उसे अदा करनी होगी बतौर उशर अगर उसकी जमीन को कुदरती वसाइल से पानी मुहैया किया गया है? अब चूंकि नेचुरल सोर्सेज हैं तो रेट ऑफ उशर 10% होगा। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल आउटपुट हमें गिवन है, वो लिख लेंगे 1,50,000। रेट ऑफ उशर अभी हमने डिस्कस कर लिया, 10% होगा। तो अमाउंट ऑफ उशर 10% ऑफ आउटपुट, परसेंटेज खत्म की, 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन, आउटपुट 1,50,000 पुट कर दी। अब ये 2 zeros डिनोमिनेटर के इन न्यूमिनेटर के 2 zeros के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ₹15,000 उशर की अमाउंट आ गई। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंटरेस्ट, ज़कात और उशर के बारे में पढ़ा और 2 एग्जाम्पल्स भी समझी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।